Welcome friends in Engineering Drawing 22207 subject code. We have started our unit number 1 and our today's topic is projection of plane. This is our 10th lecture. Our today's learning outcome is the learner should be able to draw the projection of plane. Our today's program outcomes are PO1, PO4 and PSO2. Now let us start. What is projection of plane? What do you mean by projection of plane? So first we have understand what is plane. So what is plane? The plane means a simple object which is having only length and height, means it is a two-dimensional object. So let us understand projections of plane. So in this topic, various plane figures are the objects. So what do you mean by plane figures? Plane figures means such as a circle means circular plate. We can consider a triangle. We can consider a square, rectangle, pentagon, hexagon. All these plane figures are the objects in this topic. So let us consider, और आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि हमें इस प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हमारे माइंड में कौन सी चीज रखनी है कि प्लेन फिगर जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, हमको इन सब फिगर के बारे में नॉलेज है, जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, राइट। तो हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि यूजुअली इस प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा जाता है। सो टू ड्रॉ देयर प्रोजेक्शंस मीनिंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। इसके पहले के टॉपिक में हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू क्या होते हैं ये अंडरस्टैंड किया है। सो व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में क्या गिवन होता है? प्रॉब्लम में दिया रहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, मतलब कि अगर कोई स्क्वायर प्रिज्म है, अगर कोई प्लेन फिगर है, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कुलर प्लेट हम कंसिडर करते हैं, या हम एक पेज पे सर्कल निकालते हैं और उस सर्कल को हम अगर कट करते हैं तो वो सर्कल हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, एक पेपर का कटिंग जो हम कंसिडर करते हैं। या फिर हम अगर रेक्टेंगुलर पेज अगर लेते हैं किसी रजिस्टर का, तो वो रेक्टेंगुलर पेज हमारे लिए क्या है? प्लेन फिगर है। तो डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा कि वो प्लेन फिगर किस तरह से रखा गया है। वो जमीन पे रखा है, जमीन पे रखने का मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, या वो वर्टिकल प्लेन पे रखा है, यानी दीवार पे लगा के रखा है, और जैसे हम फ्रेम लगाते हैं, है ना, या वो जमीन पे रखा है लेकिन थोड़ा एक साइड उसका इंक्लाइंड है। जमीन पे रखते वक्त उसकी और कुछ कंडीशंस आती है। ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेन फिगर में आपको दी रहेगी, यानी प्रॉब्लम में गिवन रहेगी। और दूसरा ये रहेगा कि हॉरिजॉन्टल के साथ और वीपी के साथ उसकी पोजीशंस क्या है ना। डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा कि उसके डायमेंशंस क्या है, और वीपी और एचपी के साथ उसकी पोजीशन क्या है। ये दो चीजें हमें गिवन रहेगी। इन विच मैनर इट्स पोजीशन विथ एचपी एंड वीपी विल बी डिस्क्राइब। कैसे डिस्क्राइब की रहेगी पोजीशन? इंक्लिनेशन ऑफ इट्स सरफेस विथ वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन विल बी गिवन, यानी हमें गिवन रहेगा कि वो कहाँ पे रखा है और किसके साथ इंक्लाइंड बताया गया है। ठीक है। दूसरा,
incline of one of its edges with order reference plane will be given, यानी उसके एजेस, उसकी साइड्स है ना, वो साइड कैसे रखी हुई है, इस तरीके से आपको कुछ चीजें गिवन रहेगी। नेक्स्ट, अभी हम देखते हैं कि केस ऑफ रेक्टेंगल सरफेस पैरेलल टू एचपी कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे कुछ तीन कंडीशन हमने देखी है, कैसी कि सरफेस जो है पैरेलल टू वीपी है, सरफेस जो है इंक्लाइन टू वीपी है, और एक स्मॉल साइड जो है वो इंक्लाइन टू वीपी है। ये देखिए यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, सरफेस है इसका, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल है, यानी अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये जमीन पे आके कैसे गिरेगा, पूरा का पूरा पेज यहाँ पे चिपक जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जो सरफेस है रेक्टेंगल का ये कैसा है, पैरेलल टू एचपी। देखिए ये क्या है, इंक्लाइन। इंक्लाइन कैसे हुआ कि एचपी से, हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन। अब कैसे हुआ ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे रखा था हमने, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया तो यहाँ पे बन गया एंगल, एंगल बन गया यानी क्या हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया। और किसके साथ एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो ये हो गया इंक्लाइंड टू एचपी। और अब इसके पहले के टॉपिक में भी हमने देखा था कि अगर इंक्लिनेशन एचपी के साथ दिया है तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल बनेगा वर्टिकल प्लेन पे, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्मॉल साइड इज इंक्लाइंड टू वीपी। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये जो स्मॉल साइड है, ये स्मॉल साइड वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बना रही है, ठीक है। ये कंडीशंस है। अब इसका फ्रंट व्यू क्या रहेगा, देखिए फ्रंट व्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक सीधी लाइन दिखेगी, ठीक है। और टॉप व्यू क्या रहेगा, टॉप व्यू में ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये देखिए। देन इसमें क्या रहेगा, फ्रंट व्यू इंक्लाइन, जैसे मैंने आपको कहा था कि इंक्लिनेशन अगर एचपी के साथ दिया है तो इंक्लाइन कहाँ बनेगा, वीपी पे बनेगा, ये देखिए, ठीक है। और टॉप व्यू में क्या रहेगा, अगेन इसके प्रोजेक्शंस। देन यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इसके प्रोजेक्शन इधर भी जिस तरह से बनेंगे और टॉप व्यू में भी कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अब इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे बनाते, देखिए एक्स वाई लाइन जो हमने देखे थे, ये एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के ऊपर हमको यहाँ पे लाइन दिखी है, एक्स वाई लाइन के नीचे यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिखा है। नेमिंग देखिए कैसा है, ABCD, और एक्स वाई लाइन के ऊपर A', B' और C', D'। इसके प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से हमने ऊपर बनाया, यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लाइन ऊपर बनाया, ये पॉइंट मिला, ये दूसरा पॉइंट मिला, इसको ज्वाइन कर दिया, है ना। वैसे ही ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेक्टेंगल के पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसको प्रोजेक्ट किया नीचे और रेक्टेंगल ड्रॉ की, ठीक है ना। अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इन 3 स्टेप्स, हमें 3 स्टेप्स नहीं है, हमारे सिलेबस में कितने स्टेप्स है, 2 स्टेप्स। क्या है 2 स्टेप्स, अज्यूमिंग सुटेबल कंडीशन एंड ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ इनिशियल पोजीशन। हमें पहले इनिशियल पोजीशन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए, और जो प्लेन है वो कहाँ पे रखा हुआ है ये ध्यान में रखते हुए। और सेकेंड पोजीशन यानी सेकेंड स्टेप जो है वो रहती है हमारी फाइनल पोजीशन, और वो कैसी रहती है कि सरफेस इंक्लिनेशन हमें दिया रहता है, तो वो सरफेस इंक्लिनेशन के साथ हमने दूसरा जो स्टेप होता है वो फॉलो करना है, और यही हमारा फाइनल स्टेप होगा, ठीक है। अजम्पशन फॉर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के वक्त हमको क्या क्या करना पड़ता है, इफ इन प्रॉब्लम सरफेस इज इंक्लाइंड टू एचपी अज्यूम इट पैरेलल वीपी, यानी अगर इंक्लाइंड टू एचपी बोला है तो वो क्या होगा, पैरेलल टू एचपी ही होगा। देन इफ सरफेस इज इंक्लाइंड टू वीपी अज्यूम इट पैरेलल टू वीपी। देन नाउ इफ सरफेस इज पैरेलल टू एचपी इट्स टॉप व्यू विल बी टू शेप। अगर पैरेलल टू एचपी है यानी अगर वो एचपी पे गिर रहा है तो टू शेप कहाँ बनेगा, उसका टॉप व्यू पे ही बनेगा, बराबर ना। ये पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा समझा के बताता हूँ कि यहाँ पे आपको बोला है पैरेलल टू एचपी,
ठीक है, तो इसका जो ट्रू शेप है यानी एग्जैक्ट डायमेंशन का जो शेप है ये कहाँ मिल रहा है हमको, देखिए एचपी पे मिल रहा है यानी टॉप व्यू पे मिल रहा है, ये टॉप व्यू। ठीक है, नेक्स्ट, इफ सरफेस इज अज्यूम्ड पैरेलल टू वीपी इट्स फ्रंट व्यू विल शो ट्रू शेप। इसी का उल्टा कि एचपी पे रखा है तो टॉप व्यू पे ट्रू शेप बनेगा, अगर ये वीपी से पैरेलल है तो फ्रंट व्यू पे ट्रू शेप बनेगा। Hence begin with drawing top view and front view as true shape. While drawing this true shape, keep one side or edge which is making inclination perpendicular to xy line similar to pair number 1. ठीक है, similar pair on the previous page. ठीक है, then now complete step 2. सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, हमें जिस भी प्लेन के साथ जिस भी साइड को या जो भी हमें इंक्लिनेशन कंडीशन दी होती है वो इंक्लिनेशन कंडीशन से हमें सेकेंड पोजीशन ड्रॉ करनी होती है। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल है 30 mm एंड 50 mm का, जिसकी साइड कहाँ रेस्ट कर रही है, एचपी पे। यानी क्या हो रहा है कि 30 mm और 50 mm का रेक्टेंगल है जो कि एचपी पे रेस्ट कर रहा है ऑन वन ऑफ स्मॉल साइड विच इज 30 डिग्री इंक्लाइंड टू वीपी। ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन ये हमारे लिए सेकेंड स्टेप हो जाएगा। वाइल द सरफेस ऑफ द प्लेन मेक्स 45 डिग्री इंक्लाइंड, ये हमारे लिए काम का नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दो ही पोजीशन के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है कि पहला पोजीशन रहेगा कि वो एचपी पे रेस्ट कर रहा है तो उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, और दूसरा यानी इंक्लिनेशन वाला। ठीक है, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें 30 और 50 का ये एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया। ये एचपी पे रेस्ट कर रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये पैरेलल हो गया ना। ये हमने जो अभी भी कंडीशन देखी थी कि अगर एचपी पे रेस्टिंग है यानी जमीन पे रखा हुआ है तो टॉप व्यू पे हमें क्या दिखेगा, उसका ट्रू शेप। तो ये ट्रू शेप बना लिया, इसको नेमिंग कर दिया हमने। देखिए इसके फिर प्रोजेक्शन ऊपर कर लिए, एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर ली क्योंकि ये पैरेलल टू एचपी वाला कंडीशन का है। नेमिंग, ये ए और बी यहाँ पे आया, ए बी डैश हो गया, सी और डी यहाँ पे आया, सी और डी डैश हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि ये 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हमने क्या किया, इसको 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन बना ली, और जितना ये ए बी और सी डी की लाइन है उतना सेम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 45 डिग्री पे। ठीक है, और नेमिंग कर दिया। फिर इसके प्रोजेक्शन नीचे लिए, और नीचे लेके क्या किया, इसके भी प्रोजेक्शन हमने इधर लिए। अब देखिए यहाँ से ए इधर आया, यहाँ से ये यहाँ पे आया, ये पॉइंट हो गया ए। ठीक है, A1। उसके बाद बी यहाँ से गया, यहाँ से बी आया, ये बी हो गया। उसके बाद ये सी इधर से इधर आया, और ऊपर से नीचे ये सी पॉइंट यहाँ पे मिला, ये डी और ऊपर का डी यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये होगी हमारी इनिशियल पोजीशन और ये होगी हमारी फाइनल पोजीशन। सो हम इसी तरीके से अपने सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। So friends, in our today's lecture, we achieved unit outcome, classify various types of plane according to orientations, draw projection of planes with different orientation based on given situation. So our today's summary of today's lecture is to understand the problem and draw the projection of plane. We achieved PO1, PO4 and PSO2. Our today's assignment is to draw the explained problem in sketchbook. Thank you. In our next lecture, we are going to solve some different problems on projection of plane. Thank you, friends.